श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 122 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भय निशाचर जाइते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान हो। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। कहते हैं कि भय निशाचर जाइते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे पार्वती, वे ही दोनों जो जय और विजय हैं, वे ही दोनों जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। यह रावण और कुंभकर्ण की यह कथा एक गहरे रहस्य को खोलती है कि बल, ज्ञान और शक्ति बिना विनम्रता के विनाश बन जाते हैं। जहां बल है, शक्ति है और ज्ञान है, परंतु विनम्रता नहीं है, अहंकार है, तो अहंकार के साथ में ज्ञान हो, शक्ति हो, बल हो, संसाधन हो, तो अहंकार के साथ वह विनाश का कार्य करते हैं। वह विनाशक बन जाता है, अपने ही जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। परंतु ज्ञान में विनम्रता हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो परंतु उस व्यक्ति में विनम्रता हो, बलशाली व्यक्ति हो परंतु उस व्यक्ति में विनम्रता हो, तो विनम्रता के साथ जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वह जीवन कल्याण का कार्य करती है, सृष्टि कल्याण के कार्य करती है, जीवन में सृजन का कार्य करती है। इस भाव को समझने की जरूरत है। और रामचरितमानस के दिव्य दोहा पर आधारित यह प्रेरणादायक प्रस्तुति जो आपके और हमारे जीवन को एक सिद्धांत देती है कि ज्ञान आए तो हे मनुष्यों विनम्रता को मत खोना, शक्ति भी आए तो हे मनुष्यों विनम्रता को मत खोना, अन्यथा शक्ति और ज्ञान में अगर अहंकार आ गया तो रावण की तरह, कुंभकर्ण की तरह मारे जाओगे। अपने कुल खानदान का विनाश करने पर तुम मजबूर हो जाओगे, क्योंकि अहंकार विनाशक होता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि कुंभकर्ण और रावण वे मनुष्य जीवन का एक गहरा सत्य को प्रकट करते हैं। रावण और कुंभकर्ण का वर्णन करके इस सिद्धांत को जानना है कि वे भी तो एक मनुष्य थे, परंतु राक्षस कहे जाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति दोनों हमारे और आपके अंदर है। जिस प्रवृत्ति को आप खुराक देते हैं, जिसको आप ज्यादा ध्यान देते हैं, वही प्रबल हो जाती है। अगर अपने अहंकार के साथ आसुरी प्रवृत्ति को प्रभावी कर दिया, वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आपके अंदर प्रकट होकर के आप ही के जीवन का नष्ट भ्रष्ट कर देगी। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि शक्ति यदि धर्म से जुड़ी हो तो वह कल्याण करती है, परंतु वही शक्ति यदि अहंकार से जुड़ जाए तो वह जीवन में विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए शक्ति को संभालना हम सबका परम कर्तव्य है। शक्ति हमारे जीवन को संचालित करती है, सृष्टि को संचालित करती है। इस भाव को समझना है। इस दोहा का सुंदर भावार्थ कि श्राप के कारण जय और विजय
रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, अत्यंत वीर हैं, योद्धा हैं, बड़े पराक्रमी हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि वे देवताओं को भी पराजित कर देते हैं और सारे देवता भी रावण और कुंभकर्ण से भयभीत रहते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि रावण में विद्वता की कमी नहीं थी। रावण वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण महान पंडित था, महान विद्वान था, महान तपस्वी था, अत्यंत शक्तिशाली था। परंतु रावण के भीतर केवल एक कमी थी और वह अहंकार था। एक अहंकार ने रावण के विद्वता को, रावण के तपस्या को, रावण के ज्ञान को, रावण के शक्ति पराक्रम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और जिसे पूजनीय होना चाहिए वह सबके घृणा का पात्र बन गया। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ज्ञान बिना विनम्रता का विनाशक होता है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, यदि उसके भीतर विनम्रता नहीं है, करुणा नहीं है और धर्म नहीं है, तो वह उसका ज्ञान भी उसी के विनाश का कारण बन जाता है। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनय दाति पात्रता, पात्रत्वा धर्मापनोति, धर्म धर्मम तथा सुखम। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से सुपात्रता बढ़ता है और सुपात्रता से धन धर्म सब बढ़ता है, जो मनुष्य के जीवन का सुख का कारण होता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कुंभकर्ण भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कुंभकर्ण भी महातपस्वी था, महायोगी था, महाबलशाली था, महापराक्रमी था। परंतु उसने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए नहीं किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग सदैव अधर्म के लिए किया, जबकि उसके अंदर भी धर्म का ज्ञान था, फिर भी उसने शक्ति का दुरुपयोग किया। इस कथा का अत्यंत अद्भुत संदेश है कि आज भी संसार में बहुत से लोगों के पास शक्ति है, धन है, ज्ञान है, लेकिन उस मनुष्य के भीतर संस्कार और मर्यादा नहीं है, तो जीवन अशांत हो जाता है, जीवन व्यग्र हो जाता है, जीवन दुखदाई हो जाता है और जीवन में अनेकों प्रकार के विवाद, कष्ट, क्लेश जीवन को घेर लेते हैं। यदि आपके पास शक्ति है, धन है, वैभव है, ज्ञान भी है, अगर आप विनम्रता के साथ नहीं चलते हैं, आप विनम्र भाव से नहीं चलते हैं, नहीं रहते हैं, तो वही ज्ञान, वही शक्ति, वही धन आप ही के विनाश का कारण बनेगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि रामचरितमानस का यह दिव्य दोहा हमें सिखलाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव ही रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। कमजोरों की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग होना चाहिए, सबके भलाई के लिए शक्ति का उपयोग होना चाहिए। ज्ञान का उपयोग अज्ञान को मिटाने के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के उत्थान के लिए होनी चाहिए, लोगों को सही मार्ग बताने के लिए होनी चाहिए, विनम्रता के साथ होनी चाहिए। और जीवन में धर्म का उपयोग सदैव धर्म के साथ ही जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के साथ ही अपना जीवन जीता है, धर्म का आचरण अपने जीवन में उतारता है,
वह सदैव पूजनीय होता है, आदरणीय होता है और वह सुखी रहता है। रावण ने संसार को जीतने का प्रयास किया, रावण ने देवताओं को जीतने का प्रयास किया, रावण ने सबको अपने अधीन रखने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने मन को नहीं जीत पाया, वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया। वह बाहरी चित्त के पीछे भागता रहा, लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, अपने मन में विनम्रता को नहीं ला पाया। अहंकार के मद में रावण ने सबको जीतना चाहा और अंततः वह स्वयं को ही हार जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और वासनाओं को नहीं जीत पाता, वह अंततः अपने ही विनाश का कारण बनता है और अंततः वह अपने जीवन से हार जाता है। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। भगवान श्री रामचंद्र जी का यही संदेश है। भगवान श्री रामचंद्र जी हमें सिखलाते हैं कि सदैव मर्यादा में रहो, सत्य के मार्ग पर चलो और शक्ति का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए करो। तभी तुम्हारा जीवन, समाज का जीवन और राष्ट्र का जीवन बेहतर हो पाएगा। कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को ऊपर उठाता हुआ दिखता तो है, परंतु वह भीतर से ही उस व्यक्ति के जड़ को खोखला कर देता है और वही अहंकार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को गिराने का कार्य करता है। भीतर ही भीतर वह उसे खाए जाता है और वह अहंकार ही उसका नाश का कारण बन जाता है। वहीं पे विनम्रता अगर मनुष्य के अंदर दिखती है तो लगता है यह विनम्र व्यक्ति बड़ा साधारण है। विनम्रता साधारण रूप में दिखती जरूर है, परंतु वह मनुष्य को ईश्वर के निकट पहुंचाती है, मनुष्य को ऊपर उठाती है, मनुष्य का कल्याण करती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के अपने जीवन में विनम्रता को अपनाएं, अपने मन पर विजय प्राप्त करें, अपने मन को नियंत्रित करें, मर्यादा में रहना सीखें और धर्म के मार्ग पर सदैव चलने का संकल्प करें। क्योंकि रामचरितमानस हमें जीवन को जागृत करने वाला दिव्य ज्ञान देती है, ज्ञान का प्रकाश देती है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे विषय के साथ जुड़ेंगे, दूसरे दोहा चौपाई के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।